ये रेगिस्तान देखकर जो मेरी मना स्थिति है वो शायद आपकी भी होगी और आपको देख के लग रहा होगा कि गंगा जी हमारी कितनी सूख गई हैं। ये इलाहाबाद के ओवर ब्रिज का सीन है जो आप देख के लग रहा होगा कितना खाली मैदान हो गया है। लाखों करोड़ों, ये कहें कि कई करोड़ लोग श्रद्धालु गंगा जी में महाकुंभ नहा के आए हैं, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जो गलती मैंने की है आप लोग बिल्कुल ना करें। जब गंगा जी का आप एक बोतल पानी लेके आए तो उसमें आप कुछ देने की भी स्थिति रखें। जिसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं था और मैंने बाद में देखा और सुना जब यूट्यूब में और कुछ महासंतों की जो मुंह बोली कथा सुनी, तो उसमें बताया गया कि अगर आप एक बोतल जल लाते हैं तो उसमें 2 बोतल दूध जरूर उनको अर्पित करें। वो क्यों? क्योंकि उसमें गंगा जल में कुछ जीव रहते हैं, वो भी पानी पिएंगे। अगर आप दूध डालेंगे तो गंगा जल में प्रवाहित होगा और गंगा जल पवित्र भी होगी, उससे साफ भी रहेगा और जीवों को भोजन भी मिलेगा। तो आप ये गलती ना करें, गंगा जल लेने जाएं तो उतना आप कुछ अर्पण करने की जरूर श्रद्धा रखें। जैसे कि आप चुनरी और जल लोटा या फिर नारियल श्रद्धा से अर्पित कर रहे हैं, उसी तरह आप कुछ देकर आए अगर एक बोतल गंगा जल लेके आते हैं तो। बाकी हम लोगों ने एक दिन पहले मॉर्निंग सुबह सुबह निकले थे और उस दिन स्टे किया था और शाम सुबह सुबह दूसरे दिन 7 बजे निकलने से कमरे से कम निकले तो वहाँ पहुँचे 8 किलोमीटर चलते चलते, तब पहुँचे 10 बजे। 10 बजे संगम घाट पहुँचने के बाद हम लोगों ने नहाया और गंगा जी की पूजा भी की। और पूजा करने के बाद हम लोगों ने अच्छे से उनका चुनरी अर्पण की और जो नारियल और कलश होता है उसको भी अर्पण किया और उनसे प्रार्थना की। जो लोग नहीं आ सकते हैं या जो लोग हमारे घर में रह गए हैं, हमारी मदद के लिए घर देखने के लिए रुक गए हैं, उनको आप महाकुंभ का पूरा आशीर्वाद देना, पूरा फल प्राप्त हो सके, उनके नाम की भी डुबकी लगाएं और भगवान उनका जल लेकर घर में जो रह गए हैं उनको जरूर अर्पण करें और दें। और यही स्थिति मेरी भी थी, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी श्रद्धालु अपने नहाने के साथ साथ और ये सब कुछ अर्पण करने के साथ साथ और सब लोगों और सबके नाम की डुबकी लगाने के साथ ही अब कुछ श्रद्धालु को मैंने देखा कि अपने साथ अपने लड्डू गोपाल जी को लिए जा रहे थे और उनको भी नहला रहे थे। मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि घर के बड़े और बच्चे जो घर में रह गए हैं उनके लिए तो गंगा जल ले ही जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरी ये थी कि मैं कभी भगवान को रास्ते में लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है ये सब। जहाँ तक मेरी समझ है कि ये सब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग किस तरह के हैं और किस तरह के लोगों के बीच जा रहे हैं और कितने लोग मिलने वाले हैं, नहाए हुए हैं कि बिना नहाए कितनी देर में ये दर्शन होने वाले हैं। तो लड्डू गोपाल जी या किसी भी भगवान को ले जाना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बात सही लगती है या मैं गलत बोल रही हूँ। तो चलिए, मैं भी गंगा जल ले आई थी। ये 2 दिन बाद की वीडियो है। फिर मुझे लगा कि जैसे घर के सारे सदस्य गंगा जल से नहाएंगे, उसी तरह हम अपने भगवान जी को भी घर में नहला सकते हैं गंगा जल से, क्योंकि गंगा जल तो हम ला ही हैं अपने साथ। तो मैंने भी कुछ इस तरह अपने भगवान को स्नान कराया और एक क्या सारे ही भगवान को स्नान कराए। फिर लड्डू गोपाल जी क्या राधा कृष्ण जी और सारे भगवान ही साथ में स्नान करेंगे, गणेश लक्ष्मी जी सारे ही साथ में, गरुड़ जी महाराज, शंख महाराज सब। तो बस हमने भी भगवान जी को सुबह सुबह स्नान करा ही दिया और उनको ये कुआं बनाया हमने बेला का, जो शादी में मिलता है हम लोगों को। तो ये तांबे का होता है, तो तांबे का या पीतल का कुछ इसी तरह होता है। तो हमने इसी में लोटे में गंगा जल डाला और भगवान जी को सारे भगवान को नहला दिया है। अब इनको हम जैसे इनको नहला दिया है वैसे घर के सारे सदस्यों को भी पानी हमने या तो छींटे आप डाल दें, और जो अपने आसपास के लोग मांगे गंगा जल या कहें या उन लोगों ने आग्रह किया हो नहीं जा पाए हो किसी वजह से, तो उनकी भी आप इसी तरह मदद कर दें अगर उनको ज़रूरत है तो। वरना अगर जो जाके आ गए हों वो अच्छी बात है, जो न जा पाए हों आप उनकी ऐसी भी मदद कर सकते हैं।
जो कहने और श्रद्धा रखते हों नहाने की गंगा जल से। तो भगवान को भी हमने नहला दिया है अपने प्रभुओं को, और इनको हम रास्ते में ले जाना ना ही हमको अच्छा लगा, ना ही हमने सोचा भी ऐसा कुछ करने का। तो चलिए, हमने भगवान जी की पूजा भी कर ली है, उनको नहला भी दिया है और वस्त्र भी धारण कर दिए हैं और प्रसाद भी अर्पण कर दिया है। अब इनकी आरती कर लेते हैं। जिस तरह हमने इनको नहलाया है वैसे ही अपनी तुलसी मैया, और बाहर तुलसी मैया के पास हमारे भोलेनाथ भी स्थापित होते हैं, तो उनको भी हमने नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे से नहला ही दिया है। बस इस तरह मैंने महाकुंभ के जल को प्रभु को अर्पण करके, समझ नहीं आया कि मैंने प्रभु को जल अर्पण करके पुण्य कमाया है कि प्रभु ने मुझे महाकुंभ का सौभाग्य देकर, नहाने का सौभाग्य देकर मुझे सौभाग्य प्राप्त दिया है। खैर, जो भी बात है, लेकिन हमने घर के बड़े और बच्चे जो घर में रह गए थे, जिन्होंने बहुत मदद की मेरे जाने में, उनको भी ये फल प्राप्त होगा और होता रहे। और उन लोगों के लिए भी मैंने जल उनको दिया और नहलाया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सही मदद की थी घर में रहकर, और घर में रहना भी बहुत मुश्किल की बात है जिनका मन हो कि साथ में जाना है। घर के बड़े बुजुर्ग इतने चलना उनके बस का नहीं था, और बच्चों को भी ले जाना उचित नहीं था ऐसी भीड़ वाली जगहों पे, तो उनको घर में ही छोड़ के कुंभ स्नान किया है। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है और बहुत बहुत धन्यवाद है, जो प्रभु ने बहुत आसानी से आसान कर दिए रास्ते चलना और नहाना। मैंने सही कहा कि नहीं, कि भगवान को ले जाना उचित है या नहीं, तो आप वो भी बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। यूट्यूब में अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक आईडी सेम नेम से है, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर लें। तो बाहर तुलसी माँ को भी हमने जल चढ़ाया और उनको भी जल अर्पण किया अच्छे से। कुछ लोगों ने तो लड्डू गोपाल को सफ़र में ले जाना फैशन ही बना लिया। सो क्या हो सकता है उन लोगों का, और वो उनकी समझ की बात है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गंगा मैया।